साथियों नमस्कार, मैं सतीश पांडे पुनः आपके अपने ही चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। साथियों अभी तक हम लोगों ने देखा कि अ, राहु की स्थिति जो है हमने देखा मेष लग्न में, वृषभ लग्न में, मिथुन लग्न में, कर्क लग्न में देखा। उसी क्रम में आज हम लोग को अध्ययन करेंगे कि सिंह लग्न में राहु की 12 भाव में क्या स्थिति है। इसकी हम जो है बारी-बारी से अलग-अलग भाव में राहु की स्थिति का वर्णन करेंगे। सबसे पहले अगर राहु जो है लग्न में बैठा हुआ है, तो मान चलिएगा कर्क और सिंह लग्न के जातकों के लिए राहु की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य जो है ये राहु के परम शत्रु हैं। और यहाँ पर अगर लग्न में राहु बैठा हुआ है प्रथम स्थान में, ऐसा जातक निसंदेह उसको शारीरिक समस्याएं रहती हैं। उसका उसका जो कॉम्प्लेक्शन होगा वो मान के लिए सामान्य ढंग से उसका रक्त वर्ण का उसका उसका जो है रूप होगा, और शारीरिक समस्याएं उसको जीवन में लगी रहती हैं। और ऐसा जातक का आत्मविश्वास सदैव हिला सा रहता है, आत्मविश्वास ही कम होता है। वहीं इसकी पांचवी दृष्टि जो है अपनी नीच राशि में पड़ने का जातक को शिक्षा में भी समस्याएं आती है। जातक अल्प शिक्षित भी हो सकता है, अगर वो ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं हुई, बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं हुई, जातक कम पढ़ा लिखा, मजदूरी का काम करने वाला और बड़ी मुश्किल से जो है संतति को अपने पालन करने वाला होता है। संततियों से उसकी जमती नहीं है। वहीं इसकी 11 माने संख्या पर कुंभ राशि पर इसकी 7वीं दृष्टि पड़ने से दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही कलहपूर्ण होता है। एक खराब स्थान में बैठ के दूसरे भाव को देखना, और वो भी सप्तमेश यानी मार्केश के घर को देखना, कहीं न कहीं मार्केश की स्थिति को बढ़ावा देना है। अगर यहाँ पर शनि भी मार्केश के साथ बैठा हुआ तो स्थिति बहुत ही खराब कर देता है। तो यहाँ पर जो है वो रोजी रोजगार के बिजनेस में, उसके बाद जातक के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं पैदा करता है। जातक को घुटनों से संबंधित तकलीफ भी देता है। उसके जो है घुटने के नीचे जो है उसको समस्या इस प्रकार की स्थिति का निर्माण करता है। वहीं इसकी नवमी दृष्टि नवम भाव में होने के कारण, शत्रु राशि में होने के कारण जो है ऐसा जातक जो है ज्यादा बोलने वाला और नास्तिकता की बात करने वाला भी होता है। तो मंदिर के बारे में भी कभी कभी तर्कों की बात करता है, कम तर्कों की बात करता है। तो वहीं अगर राहु जो है दूसरे स्थान में है, धन भाव में है, तो यहाँ पर राहु अच्छा माना जाता है। धन का संचय कराने वाला होता है। उसके वाणी में एक प्रकार का बड़ा ही ओज होता है, क्योंकि यहाँ पर बुध के घर में वाणी के कारक का मित्र है, और यहाँ पर बैठने के कारण जो है वाणी में एक प्रकार का ओज देता है। अगर अच्छे स्थान, अच्छे भाव, अच्छे अंशों में है तो अच्छा फल, अगर खराब अंशों में है तो यहाँ पर वाणी का दोष दे देता है। और वहीं इसकी जो है 5वीं दृष्टि शत्रु भाव में पड़ने का शत्रुहंता योग बनाती है। ऐसा जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। कोर्ट कचहरी के मामले अगर उसके हाथ उसमें वह जीत प्राप्त करता है। वहीं इसकी दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पर पड़ने के कारण ऐसे जातक को जो है दांत संबंधी समस्याएं देता है। और अगर यहाँ पर खराब ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसा जातक को एक्सीडेंट का भी योग बनाता है। वहीं इसकी दृष्टि 9वीं दृष्टि दशम भाव में पड़ने के कारण, मित्र राशि पर पड़ने के कारण यहाँ पर जातक को कर्म क्षेत्र में परिश्रम करने वाला पुरुषार्थी उच्च कोटि का जो है परिश्रमी बनाता है। वहीं इसकी तीसरे घर में अपने मित्र की राशि तुला में बैठने के कारण जातक को पराक्रमी बनाता है। जातक की वाणी भी अच्छी होती है, और इसकी 1, 2, 3, 4, 5 इसकी 5वीं दृष्टि सप्तम स्थान में होने का कारण जातक का दाम्पत्य जीवन सामान्य से ऊंचा रहता है। वहीं इसकी 7वीं दृष्टि जो है धर्म स्थान पे पड़ने का जातक धार्मिक होता है, लेकिन वह तीर्थ यात्राओं की यात्रा कम कर पाता है। और अगर ऐसा जातक जो है धर्म स्थानों में जाकर कर दान दे, तीर्थ स्थानों में जाकर के वहाँ पर वास करे, तो ऐसा राहु बहुत ही अच्छा फल देने लगता है। वहीं इसकी
नवमी दृष्टि जो है आय भाव पर पड़ने के कारण, अपने मित्र राशि में पड़ने के कारण ये आय के स्रोतों को बढ़ाता है, आय के स्रोत को बढ़ाएगा। और अगर ऐसा जातक बिजनेस करे तो बिजनेस में उसको विशेष प्रकार की सफलता मिलती है। वहीं जो है चतुर्थ स्थान में अपने शत्रु राशि मंगल की राशि में राहु होने पर यहाँ पर माता के सुख में अल्पता, माता ये भी संभावनाएं हैं कि माता जल्दी जो है स्वर्गवासी हो जाती है, या माता से दूर रहना, अपने अपने जो है कुटुंबों का विरोध करने वाला ऐसा जातक या कुटुंब के लोग उसका विरोध करते हैं ऐसे जातकों का। और यहाँ पर चौथे स्थान में राहु अपने शत्रु राशि में होकर के कहीं कहीं अच्छे फलों को देने वाला नहीं होता है। 1 2 3 4 5वीं इसकी दृष्टि जो है अष्टम भाव में पड़ने के कारण जातक को जो है दांत संबंधी जातक को दुर्घटना, जातक को जो है तेज वाहन चलाने से एक्सीडेंट, और अगर नौकरी पेशे में है तो उसको ज्यादा श्रम देना पड़ता है। वही इसकी 9वीं 1 2 3 4 5 7वीं दृष्टि इसकी जो है कर्म स्थान पे पड़ने के कारण अपने मित्र की राशि पड़ने का जातक जो है निसंदेह बहुत ही मेहनती होता है, बहुत ही पुरुषार्थी होता है। 9वीं दृष्टि इसकी जो है द्वादश भाव पे पड़ने का, यहाँ पर शत्रु राशि पड़ने का ऐसा जातक अपव्ययी होता है। अपव्ययी या उसको उसके जीवन में व्यय की अधिकता है, अपव्ययी नहीं व्यय की अधिकता होती है, जिम्मेदारियों के कारण उसको कर्जा भी लेना पड़ जाता है। ये जो है 9वीं दृष्टि का प्रभाव। वहीं जातक अगर जो है 1 2 3 4 5 वही अगर जो है राहु दशम छठे स्थान पर है तो अपने मित्र की राशि में है, देखा जाता है अगर कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसमें जीत मिलती है। अगर कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि, मित्र ग्रह की दृष्टि अगर राहु पर है तो कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा में उसको सफलता दे जाता है। सत्वहंता योग बनाता है, यहाँ पर रह करके राहु शत्रुओं का नाश करता है, और जातक जो है उसके ऊपर कोई केस मुकदमा है तो उसमें वह जीत प्राप्त करता है। इसकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5वीं दृष्टि कर्म स्थान पर होने के कारण जातक जो है जातक को उसके पिता का सहयोग मिलता है। पिता के पास हो सकता है धन न रहे लेकिन मोरल उसका सहयोग करता है। वहीं इसकी 7वीं दृष्टि जो है द्वादश भाव में पड़ने का जातक के जीवन में व्यय की अधिकता रहती है, और इसकी 9वीं दृष्टि जो है द्वितीय भाव में पड़ने का जातक के जीवन में व्यय की अधिकता होने के बाद जातक के जीवन में धन का संचय भी कम हो पाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि पंचम स्थान में 1 2 3 4 छठे स्थान में राहु की स्थिति का वर्णन इस प्रकार से हुआ। अगर वही राहु सप्तम भाव में है तो इस जातक के दाम्पत्य जीवन को द्वेषपूर्ण बना देता है, बहुत ही जातक के जीवन में कलह बनी रहती है। सप्तम भाव में पति से जो है पति की पत्नी से, पत्नी के पति से जमती नहीं है। वहीं इसकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 5वीं दृष्टि एकादश भाव में पड़ने का जातक को जीवन में आय के अच्छे साधनों की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा जातक व्यापार करता है तो उसको व्यापार में विशेष प्रकार का लाभ होता है। 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि इसकी जो है धन भाव पे पड़ने के कारण धन का जीवन में संचय होता है, लेकिन वह एकाएक धन का संचय होता है तो एकाएक खर्च भी हो जाता है। धन का संचय करे लेकिन एकाएक ऐसी जिम्मेदारियां धन का संचय खत्म हुआ संचित। 8 9 9वें भाव पर इसकी जो है दृष्टि पड़ने से इसी जातक की माता की आयु में कमी और जो है भूमि भवन वाहन के सुख में अल्पता होती है, और जातक को जो है चेस्ट संबंधी समस्या देता है। जो चौथा भाव हम चेस्ट के बारे में इसके बारे में करते हैं। चेस्ट हृदय, चेस्ट मतलब छाती में कभी कभी कफ, इस प्रकार के दमा तक के पेशेंट इस अवस्था में देखे गए हैं। नहीं जातक हो, जातक की माता को अवश्य हुआ। वहीं अष्टम भाव में होकर के राहु अशुभ फल देने वाला होता है। जातक के जीवन में लंबी लंबी यात्राएं, जातक कई बार एक्सीडेंट करा देता है, कई बार एक्सीडेंट भयानक एक्सीडेंट करा देता है जिससे प्लास्टर वगैरह भी लगते हैं और फ्रैक्चर भी होने के चांस रहते हैं। और 1 2 3 4 5वीं दृष्टि इसकी जो है व्यय भाव पड़ने का जातक के जीवन में व्यय की अधिकता रहती है। जातक बहुत मुश्किल से जो है अपने व्यय संबंधित चीजों को पूरा कर पाता है, उसके जीवन हमेशा व्यय की अधिकता और कर्ज बना रहता है। वहीं इसकी सप्तम दृष्टि जो है धन भाव पे होने का, जब व्यय रहेगा तो धन का संचय मुश्किल हो पाता है। और 1 2 यहाँ और अष्टम भाव में दृष्टि होने का मैंने बताया कि
माता की न्यूनता होती है। वहीं धर्म भाव में अगर राहु है तो ऐसे जातक को धार्मिक होना चाहिए, उसको मंदिर पर दिन जाना चाहिए और उसको जो है मंगल की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और 1 2 3 4 5 पांचवें लग्न स्थान पर राहु की नीच ग्रह पर दृष्टि होने के कारण यहाँ पर जातक को रोग संबंधी दिक्कतें लगी रहती है, जातक को बीमारी घेरे रह सकती है। सातवीं दृष्टि जो है इसकी द्वितीय स्थान पर होने का जातक मेहनती बहुत होता है, वो संघर्ष करता है, लेकिन समस्याओं का संघर्ष से भी वो एक दिन हिम्मत हार जाता है, लेकिन संघर्षशील जातक होता है। इसकी नवीं दृष्टि जो है संतान भाव, शिक्षा भाव में पढ़ने का जातक की शिक्षा उस स्तर की नहीं होती जिस स्तर की होनी चाहिए। संतान से भी एक प्रकार के वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। वहीं अगर दशम भाव में राहु है तो सुख के घर में है, जैसा जातक बहुत ही पराक्रमी होता है। वो अगर पंचायत का चुनाव लड़ता है, ग्राम सभा का चुनाव लड़ता है, उसमें सफलता मिलती है। वहीं इसकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 पांचवी दृष्टि इसकी जो है मित्र राशि के घर में होने का जातक के जीवन में धन का संचय करता है। सातवीं दृष्टि अशुभ फल देने वाली, वही नौ दृष्टि होकर के सप्तमता योग बनाती है, जातक जो है केस मुकदमा तमाम प्रकार के चीजों में सफलता प्राप्त करता है। वहीं अगर राहु जातक के एकादश भाव में हो तो एकादश भाव में पापक ग्रहों का होना हमेशा शुभ माना जाता है। यहाँ पर जातक बिजनेस करे तो उसमें सफलता, अगर नौकरी करता है उसमें भी सफलता, पैसा कमाता है, आमदनी के अच्छे स्रोतों का सृजन करता है। यहाँ पर जातक रह करके शुभ फल देने वाला होता है, राहु शुभ फल देने वाला होता है। 1 2 3 4 इसकी पांचवी दृष्टि पराक्रम भाव पर होने जाता है, बहुत मेहनती होता है, बहुत पराक्रमी होता है। 6 7 और सातवीं दृष्टि इसकी आय भाव संतान भाव और जो है शिक्षा भाव पे होने के कारण जातक की शिक्षा भी ठीक ठाक होती है। और इसकी नौवीं दृष्टि जो है अपने मित्र राशि कुंभ पर होने का जातक का दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनाता है। वहीं अगर राहु द्वादश भाव में होता है और शत्रु क्षेत्री होने की वजह से जातक के जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं को घेरे रहती है। एक समस्या नहीं आती दूसरी समस्या, एक समस्या खत्म हुई दूसरी समस्या आ जाती है। इससे जातक का जीवन जो है हमेशा ऐसा जातक अल्प शिक्षित, संतान सुख में कमी, संतान भी उसकी जो है बहुत अच्छे दर्जे की नहीं होती, पढ़ी लिखी नहीं होती है। और सप्तम भाव में उसकी 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि उसकी जो है माता के भाव होने का, माता से उसकी नहीं पड़ती है। छठवीं सातवीं दृष्टि शत्रु भाव पे होने की वजह से शत्रु भी इसको परेशान करते रहते हैं, शत्रु से वह हमेशा हारता रहता है। और आठवीं दृष्टि उसकी जो है, नौवीं दृष्टि उसकी जो है अष्टम भाव में पड़ने का ये भी जातक को बहुत समस्या देती रहती है। साथियों, आज इस प्रकार से मैं देखा सिंह लग्न में राहु की 12 भाव में स्थिति, और जो है इसका हमने आज आपको एक जो है संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। साथियों, आप खुश होंगे, आनंद ले रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में दी ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। साथियों, हम इसी क्रम में कल जो है पुनः एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न में राहु की स्थिति, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो लाता रहूं। साथियों, बस आज के लिए इतना ही। कल मैं पुनः एक नए वीडियो साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।